जय मातेश्वरी। मकर राशि, कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे। मेरी कुछ वीडियोस आप लोगों ने सुनी होंगी और थोड़ा सा लोगों को लगा कि मैंने सच बोल दिया, क्योंकि मकर के साथ ऐसा हुआ है। और जो जो घटनाएं हुई हैं वो तो सच है, लेकिन अब आगे क्या? क्या मकर राशि ऐसी ही तड़पती रहेगी, ऐसी ही परेशान होती रहेगी? मैं कहूँगा नहीं। मकर राशि का अच्छा समय शुरू होने वाला है, लेकिन अभी एक धोखा बाकी है, एक मार बाकी है। तो मैं सिर्फ आप लोगों को यही आगाह कर रहा हूँ कि मार ना खाओ, डांट खा लो, चल जाएगा। क्योंकि शनि कुंभ में चला गया है और जब मकर में आएगा तो देखेगा ना कि कौन कौन अभी सुधरा नहीं है। ठीक है, कल की वीडियो में कुछ लोगों को बुरा लगा मेरी बातों को, तो जिनको बुरा लगा दिल से क्षमा। लेकिन समझाना यही चाहता था कि जब कुंभ से वापस आएंगे शनि, तो शनि बाबा यही देखेंगे कि अरे अच्छा, तुम तो अभी सुधरे नहीं हो, तुम अभी भी इलीगल रिलेशन में पड़े हुए हो। तुम अभी वही काम वही करना है, अभी पड़े रहो बिस्तर में। शनि यही कर रहा है। एक व्यक्ति आज थोड़ा सा फ़ोन किया, फ़ोन क्या पता नहीं उसको मेरा पर्सनल नंबर कहाँ से मिला। ये नंबर तो मैं ऑलरेडी मेरे गुरु भाई के पास रहता है, लेकिन मेरा पर्सनल नंबर उसको पता नहीं कहाँ से मिला, मुझे नहीं पता। तो होता क्या है कि वो डालता है मैसेज कि बोलता है सब्सक्राइब कर दिया मैंने, और मेरे बारे में बताओ, और कि फीस बाद में दूंगा। मैं बोला ठीक है। और बस साधना करने जा रहा था, तो मैं बोला चलो, स्क्रीनशॉट है, अभी दिखा सकता हूँ आप लोग को। मैंने बोला पूछ लो प्रश्न, क्या पूछना है। मैं बोला पड़े रहते हो बिस्तर पे, उठने का तो मन नहीं करता है, कुछ काम धाम करने का मन नहीं करता है ना? तो बोलता है हाँ। मैं बोला मकर राशि यही करोगे, जब तक साधना नहीं करोगे, जब तक ये नहीं समझोगे कि जन्म किस लिए हुआ है। सबका काम साधना करना नहीं है, ठीक है। आज मेरे से एक प्रश्न आया कि क्या मेरा जन्म मैं कैसे जानूं? सबका काम साधना करना नहीं, सबका काम बटा हुआ है। तो मैंने बोला कि ठीक है, एक प्रश्न और पूछना चाहते हो पूछ लो। तो उसको समझ नहीं आया। मैंने बोला शादी के बारे में नहीं पूछा तुमने? 36 साल की उम्र हो गई है और शादी नहीं हुई अभी तक। मैंने बोला माँ बाप बहुत टेंशन में है, समझ में नहीं आ रहा है। तो माता रानी का आशीर्वाद तो ऐसा है, लेकिन ठीक है, आप लोग डरो मत। मकर राशि कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ना मेरे पास, ना किसी किसी और लोगों के पास, ठीक है। पूजा पाठ करो, कुछ बढ़ाओ थोड़ा सा। पापों को काटना पड़ेगा आपको। जब तक ये नहीं करोगे, समझना पड़ेगा कि क्यों कर्म क्यों ज़रूरी है। कर्म में धर्म भी बहुत महत्वपूर्ण है। जिन लोगों को समझ नहीं आ रहा है ना, जो लोग बिस्तर पे पड़े हैं, जो बेड पे पड़े हैं, रात को दिन को इधर से आते हैं, उस बिस्तर पे घुस जाते हैं, इस बिस्तर पे पड़ जाते हैं, समझो, पसीना बहाओ, वॉकिंग करो 5 से 6 किलोमीटर। जो शनि का इफ़ेक्ट आ रहा है आपके ऊपर, थोड़ा सा बोलो ना, दिन में कितनी बार माफ़ी मांग रहे हो ईश्वर से, प्रकृति से? अगर आप माफ़ी नहीं मांगते हो अपने पूर्व जन्मों के और इस जन्म के पापों को नहीं करते हो,
तो चलना है, ये कष्ट तो आना है। तो जब भी मौका मिले, जब खाना खाने जा रहे हो, चल रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, तो नाम जपो और माफ़ी मांगो। यही काम करो और काम करो। कोई छोटा काम नहीं होता है काम करने के लिए। अभी आप ईगो हर्ट आप लोगों का हो रहा है कि मैं छोटा काम कैसे कर लूँ। सुनिए साढ़े साथी, आपको यही यही फील करा रहा है कि अच्छा मैं तो बहुत ही रेपुटेटेड फैमिली से हूँ, बहुत अच्छी फैमिली से हूँ, मैं ये छोटी 10,000, ये 15,000, ये 20,000 की जॉब मैं कैसे कर लूँ। ठीक है, माफ़ करिएगा। अभी तो ये आपको ज़रूरी है, अभी तो आपको स्टैंड करना ज़रूरी है। जो लोग नौकरी नहीं पा रहे हैं वो ये सोच रहे हैं कि मैं छोटी नौकरी कैसे करूँ। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप अगर ये छोटी सी जॉब पकड़ेंगे और ये दिसंबर कटने दीजिए, आपको दूसरी जॉब, अच्छी जॉब नहीं मिल जाएगी, तो मेरे को जो कहेंगे वो मैं हार जाऊँगा। तो ये जो आने वाला है टाइम, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों समझो, मेरे तीन तीन चीज़ों को मैं बोलूँगा, समझने की कोशिश करिएगा। पहला तो मंगल का गोचर हो चुका है 10 तारीख से। कुछ लोगों का प्रभाव दिखने लग गया है, हो गया है, क्योंकि जो बड़े बड़े ग्रह हैं वो पहले रिजल्ट दे देते हैं। क्या होता है कि मंगल तो नीच का है लेकिन केंद्र में बैठ गया, तो क्या हो गया, नीच भंग राजयोग हो गया। तो लेकिन इसकी एनर्जी हाई है और मकर राशि की स्थिति इस समय डामाडोल है शनि 7.5 की वजह से। तो आप लोग एनर्जी ऐसी लगा दोगे जहाँ पे नहीं लगानी होगी। आप गुस्सा कर दोगे अपने जॉब में, अपने ऑफिसर्स, अपने जो मैनेजर होंगे, जो लीडर्स होंगे, उनको आप कुछ ना कुछ ऐसा बोल देंगे, कुछ ऐसी बातें हो जाएंगी। साथ ही साथ जो कपल है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला जो पंगा चल रहा है, तो चाहे वो गर्लफ्रेंड हुआ बॉयफ्रेंड, एक दूसरे को वो ऐसा कुछ बोल देंगे जिससे लड़ाई की शुरुआत हो जाएगी। तो बचो अभी। जो आपको आग लगा रहा है मंगल, ठीक है, थोड़ा सा गलत वर्ड है कि आग लगाना, लेकिन आपको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। तो थोड़ा सा शांत रहने की कोशिश करें, समझें कि अभी ये पीरियड अच्छा नहीं है। ठीक है, तो करें ना, कुछ ना कुछ उपाय करते रहें, कुछ ना कुछ कैसा करते रहें। मैंने सोचा है कि हाँ, मेरे को भी मकर राशि के जातकों के लिए मेरे को उपाय बताने हैं। क्योंकि देख रहा हूँ ना, इतनी कॉल्स आ रही है, इतनी परेशानियाँ मैं देख रहा हूँ, तो बताना शायद मेरा फ़र्ज़ है। और आप लोगों से इतना प्यार मिल रहा है, तो मैंने सोचा कि हाँ, मैं उपाय बताऊंगा, लेकिन तांत्रिक उपाय मैं नहीं बता पाऊंगा। उसका रीज़न है कि पहले तो वो निषेध है कि पब्लिकली कह दिया जाए, और उसका कुछ विधान है। आ, किस नक्षत्र में, किस अवधि में उसको कहना है, कब बोलना है आपसे। और बोलना तो चलो ठीक है, लेकिन आपसे कब करवाना है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो तांत्रिक उपाय का प्रयोग करके जो ऋण की समस्या है इसको तो हम समाधान कर सकते हैं, लेकिन उसको मैं पब्लिकली कर दूँ ये सही नहीं है। जिनका मैरिज का प्रॉब्लम है, जिनका तलाक का सीन चल रहा है, उपाय तो हैं, लेकिन पब्लिकली कहना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन हाँ, मैं उपाय दे दूंगा ताकि कुछ ना कुछ राहत हो जाए। लेकिन जो मेरी बातों को समझे, पहला तो जो जॉब के लिए सोच रहे हैं, अगर वो जॉब कर रहे हैं तो संतुष्ट नहीं है, तो उसको दिसंबर तक उसको कंटिन्यू करें। जब तक दूसरी जॉब ना आ जाए, कोई रिज़ाइन देने की ज़रूरत नहीं है, कोई ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। परेशान मत हो, मन को शांत रखो। मन को शांत रखने के लिए कुछ ना कुछ ऐसे वॉकिंग करते रहो। वॉकिंग करने का पसीना निकालिए, जितना पसीना निकलेगा ना उतनी सैटर्न का जो नेगेटिव एनर्जी है वो निकलेगा। ठीक है, तो कुछ उपाय और बता दूंगा मैं। अभी अभी के लिए फ़िलहाल मैं एक आपको मानसिक शांति के लिए उपाय बता देता हूँ। मकर राशि, चाहे वो किसी भी चीज़ से प्रभावित हो, चाहे वो ऋण से हो, चाहे नौकरी के चक्कर में हो, चाहे उसका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हस्बैंड वाइफ का पंगा हो, कोई भी दिक्कत हो, तो ऐसी दिक्कतों के लिए अलग है। और चौथी सबसे महत्वपूर्ण चीज़, जो भी इलीगल रिलेशंस हैं बिल्कुल उसको स्टॉप करें।
देखिए वो तो गलत है ही, मेरा मेरा कहने से बेहतर है कि आपको खुद सोचना चाहिए, क्योंकि इलीगल रिलेशंस उसका इफ़ेक्ट आपको पड़ता है। शायद आपको पहले नहीं समझ में आया, लेकिन अब समझ में आ रहा है, क्योंकि आज भी अगर आप वो गलती दोहरा रहे हो और आगे के लिए आप अपने लिए गड्ढा खोद रहे हो, ठीक है, तो इलीगल रिलेशंस वैसे भी गलत है और हमारे परंपरा में तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। तो और इसका दंड बहुत बहुत बुरा है, ठीक है। अगर कहेंगे तो इसके बारे में मैं बता दूंगा कि कैसे अगर आप क्या करते हैं तो इसकी वजह से कौन सा दंड आपको दिया जा सकता है। अभी के लिए सबसे बड़ा उपाय मैं आपको बता दूं, श्रीमद् भगवद गीता, क्योंकि मकर राशि श्रीमद् भगवद गीता का पाठ उनके लिए इतना इम्पोर्टेंट है। क्यों है? मैं बोलता हूँ आप सक्षम नहीं हो संस्कृत पढ़ने में, आप हिंदी पढ़ लो। आप सक्षम नहीं हो पूरी किताब पढ़ने में, आप एक श्लोक पढ़ लो। क्यों? क्योंकि ये पाप मोचनी है, आपकी पापों को नाश करने वाली है। इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता को इतना पुण्य माना गया है। इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता को कहा जाता है श्रीमद् भगवद गीता पे कसम खा के। क्यों? इसीलिए कहा गया क्योंकि अगर आप झूठी कसम खाते हो तो आपका जो पुण्य है वो छीन होगा। श्रीमद् भगवद गीता को आप छोटी पुस्तक नहीं समझें, इसका आप जब समझेंगे, इसका पहले अध्याय को पढ़ेंगे, दूसरे अध्याय को पढ़ेंगे, टोटल 18 अध्याय हैं। जब आप धीमे 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 आप एक बार ही नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन अगर आप कोशिश करते हैं प्रतिदिन या 2 दिन या 1 हफ्ते में अगर एक श्लोक कंठस्थ करने की कोशिश करें तो आपका जो पाप है वो कटने लग जाएगा, ठीक है। जो शनि 7.5 का इफेक्ट है वो घटने लग जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही ढेर सारे उपाय मैं आप लोगों के लिए कल 3 सीरीज़ में लेके आऊँगा। पहला ऋण के लिए, दूसरा आपकी जो क्या कहते हैं वैवाहिक समस्या हैं या फिर उनके गर्लफ्रेंड्स बॉयफ्रेंड्स एक दूसरे से छूट रहे हैं, इन दोनों की समस्या को लेके मैं लेके आऊँगा। और तीसरा ऋण हो गया, ये हो गया। और आपका तीसरा जॉब, जिन लोगों को जॉब नहीं मिल रही, जिन लोगों को जॉब की प्रॉब्लम है, जो नई जॉब सर्च कर रहे हैं, जिन लोगों को प्रमोशंस नहीं मिल रहा है, उसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो हालांकि बहुत ज़्यादा समय मेरे पास नहीं है क्योंकि साधना भी है थोड़ा सा, फिर आप लोगों से भी थोड़ा सा समय निकालना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा मैं इन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं करता हूँ। लेकिन समाज कल्याण के लिए ये ज़रूरी है कि लोगों को मार्गदर्शन ज़रूरी है। और मकर राशि, आपको तो ज़रूर धर्म के राह पे आना पड़ेगा, धर्म के कार्य पे आना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरी बात बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए कि अगर आपका कोई मैरिटल वाला कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो उसको दिसंबर तक लेके चलें। मंगल की आक्रोश में आके, गुस्से में आके, नाराज़गी आके अपने रिश्तों को ना ख़राब करें। दिसंबर तक उसको लेके चलें और दिसंबर के बाद वो ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। चाहे वो शादी का मैटर हो, चाहे तलाक वलाक वाला मैटर हो, वो ऑटोमेटिक सोल्व हो जाएगा। जो तलाक लेना चाह रहे हो वो समझे इस चीज़ को कि ये आप नहीं कर रहे हो या फिर आपके पार्टनर की गलती नहीं है, ये ग्रह स्थिति ऐसी बना दी गई है या फिर कुछ ऐसे पाप थे जो कुछ ऐसे चीज़ें रचना रच दी गई जिसकी वजह से आपको परेशानी हो रही है, ठीक है। तो ये वाला सिस्टम को आप समझ लीजिए पहला की है। जो जिन लोगों की मनचाही शादी के लिए बहुत लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन मैं तो ये नहीं कहूँगा कि मैं इन सब चीज़ों पे भरोसा करता हूँ। वही जो राम रचि राखा, जिसके साथ विवाह होना है वो तो होगा, ठीक है। कई बार आपको कर्म करना पड़ेगा, ठीक है। कई बार आपको समझना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मंगल का प्रभाव ऐसा पड़ जाएगा तो न चाहते हुए भी लड़ाई हो जाएगी, न चाहते हुए भी लड़ाई हो जाएगी। तो अगर आप नहीं समझोगे तो आपके लिए मानसिक स्थिति आपके लिए दिक्कतें पैदा स्टार्ट कर देंगे, आप टेंशन में रहोगे। वैसे भी तो मैं वही बोल रहा हूँ कि जब तक शनि की 7.5 चल रही है,
अभी थर्ड फेज है, ठीक है, आसान हो गई है राह। पहले दो रात आपके लिए थोड़ा सा दिक्कत वाले थे, लेकिन अभी क्या है कि थोड़ी राह आसान हो गई है आप लोगों के लिए। थोड़ी जो दिक्कतें थी ना, शनि ने सोचा कि ठीक है चलो अब तुम्हारा टाइम है बनने का। तो यहाँ पे शनि महाराज बनाना शुरू कर रहे हैं और काफ़ी लोगों को बना दिया है। काफ़ी लोग वे पे हैं, रास्ते पे हैं। अभी वो क्या कहते हैं, गांव की सड़क से निकल के शहर की सड़क पे आए हैं, और धीमे इसके बाद वो धीमे धीमे हाईवे पे चढ़ेंगे। तो करते रहिए, जो काम आप कर रहे हैं ईमानदारी से करिए, गलत चीज़ों को बिल्कुल नहीं करना है इस वक्त। तो इस चीज़ को समझते रहिए। मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि पहला तो मंगल का इफेक्ट मैंने बता दिया, दूसरा शनि 7.5 शनि वक्री होने वाले हैं। तो वक्री होने से पहले जितनी साधना कर लें, जितना तप कर लें, जितना भगवान की चैटिंग कर लें, नाम जप लें, बीज मंत्र जप लें, ठीक है। तो ये काम आप करें। तीसरा मैंने आपको बताया कि बृहस्पति अभी ट्रांजिट कर रहे हैं राहु के मेष राशि के मेष राशि में राहु के साथ। और वहाँ पे क्या हो रहा है कि अभी एक बार वो राहु को क्रॉस करेंगे, फिर वापस वक्री होंगे, यानी कि वो फिर वापस पीछे आएंगे, फिर ट्रांजिट करके जब बाहर को और जाएंगे, राहु को छोड़ के वृष में जाएंगे, तो जाके आपका मानसिक स्थिति सुधरेगा। आपकी जो काम नहीं बन रहे थे वो काम बनना शुरू होगा। जो आपका मान सम्मान घट रहा था वो मान सम्मान बढ़ने लगेगा। जो आपके विवाह में देरी हो रही थी वो विवाह का कार्य आपके साथ होने लगेगा। जो आपका वैवाहिक संबंध टूट रहा था या फिर आपका रिलेशन टूट रहा था, इसीलिए कह रहा हूँ ना कि अभी वैवाहिक संबंध और रिलेशन से अगर कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बन रही हैं तो उसको कैरी ऑन करो, चाहे झुक के करो, चाहे भगवान से माफ़ी मांग के करो, चाहे कैसी भी स्थिति में करो, उसको होल्ड करके रखो टिल दिसंबर तक। तो दिसंबर तक आप जैसे ही होल्ड करते हो उसके बाद परिस्थितियाँ बदल जाएंगी, परिस्थितियाँ सीधे आपके अकॉर्डिंग आपके होने लग जाएंगी। तो ये इस चीज़ को आप समझ लीजिए। तो जो राहु है वो राहु को क्रॉस करने में उसको 30 डिग्री का पूरा टाइम है। अभी जैसे धीमे धीमे जितना राहु के नज़दीक आएगा ना, उतनी ही समस्याएं आपके लिए बढ़ेंगी। आप डिसीजन लेने में असमर्थ हो जाएंगे। आपको लगेगा कि मेरी कोई इज्जत नहीं है, मेरा कोई सम्मान नहीं है, ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न होने लगी। जब क्रॉस करेगा तो थोड़ा सा रिलैक्स होगा, लेकिन जैसे ही वक्री होगा तो फिर वही सिचुएशन 10-15 दिन के लिए आपको फिर वही झेलना पड़ेगा। और इसके बाद जब पूरी तरह से इसको क्रॉस करके लगभग 4 से 5 दिन दिसंबर में जैसे ही क्रॉस करेगा, 31 दिसंबर को क्रॉस करेगा, 5-10 जनवरी के बाद से आपकी चीज़ें बनने लग जाएंगी। और इस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि बात झूठी नहीं होगी। तो मकर राशि अच्छा समय है, थोड़ा सा जप कर लो, साधना कर लो, कुंडली वुंडली के चक्कर में मत पड़ो, मत दिखाने के चक्कर में पड़ो, ठीक है। अगर कोई ऐसी समस्या होती है तो समझो, बात करने के लिए ठीक है, लेकिन आप हर बार फ़ोन कर देना सही नहीं है थोड़ा सा। क्यों मेरे लिए थोड़ा सा दिक्कत भी है। और क्योंकि मैं देखता हूँ कि काफ़ी लोग परेशान हैं, तो उनके लिए मैंने सोचा है कि उनको उपाय बताना ज़रूरी है। और ये मेरा कर्तव्य है, क्योंकि आप लोग इतना प्यार परोस रहे हैं मेरे लिए, तो मुझे बेहद खुशी है। और बहुत ही विनम्रता के साथ मैं आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। और बस ऐसे प्यार देते रहिए, और मैं आप लोगों के लिए पूरी ईमानदारी से आपको चीज़ों को बताऊँगा, और माता रानी का आशीर्वाद जो भी रहेगा वो आप सभी को मिलेगा। जय मातेश्वरी।